चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडं सच्चिदानंदमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम लोग एक अपने निश्चित समय पर दिन के 4 बजे उपस्थित हुए हैं वेदांत सार के अध्ययन प्रसंग में। हमारा यह जो अध्ययन प्रसंग है कहाँ तक आकर रुका उससे परिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि यह हमारा विचार क्रम तत्त्वमसि इस महावाक्य पर प्रवर्तित है। तत्त्वमसि इदं हि महावाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। वो संबंधत्रय क्या है? तो पदयोः समानाधिकरण्यम नाम समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकत्र तात्पर्यम्, यानी समान विभक्तिकत्वम व समानाधिकरण्यम ये भी कह सकते हैं। और पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः और प्रत्यगात्मनि लक्ष्य लक्षण भावः। पदार्थयोः प्रत्यगात्मनि पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावः, ये संबंधत्रय है। जैसा कि सुरेश्वराचार्य ने भी कहा सामानाधिकरण्यञ्च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मना। तो हम लोगों ने सामानाधिकरण्य के विषय में समझा, विचार किया, जाना, उसको विशेषण विशेष्य भाव को भी जाना, और लक्ष्य लक्षण भाव भागत्याग लक्षणा जिसको हम दूसरे शब्द में जहद जहल लक्षणा बोलते हैं, उस पर भी हम लोगों ने विचार किया विगत पाठ में। आज तत्त्वमसि महावाक्य के ऊपर ही हमारा विचार चलेगा, जो अवशिष्टांश है उस अंश को हम आचार्य के शब्दावली में समझेंगे। जैसा कि सदानंद ने कहा अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वंगीकारे प्रमाणांतर विरोधा भाव तद्वाक्यार्थः संगच्छते। अत्र तु तदर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वमर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्वंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। तदुक्तम संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। देखिए इसको समझते। एक महावाक्य नीलम उत्पलम, उसके समान यहाँ वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। तत्त्वमसि, यहाँ तत्त्वमसि यह जो वाक्य है यहाँ अखंडार्थ प्रतीति आवश्यक है। पदों के द्वारा, तत्त्वम पदों के द्वारा अखंडार्थ प्रतीति आवश्यक, लेकिन वह अखंडार्थ प्रतीति अविधा वृत्ति के द्वारा नहीं हो पाती। अविधा वृत्ति के द्वारा उस अखंडार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती, अतः लक्षणावृत्ति का आश्रय लिया गया। लक्षणावृत्ति के द्वारा उस अखंडार्थ की प्रतीति होगी। अविधा वृत्ति के द्वारा वह अखंडार्थ की प्रतीति नहीं होगी, उसी को आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में इन्होंने उदाहरण रखा नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम मतलब नीलम मतलब नील गुण, उत्पलम मतलब उत्पल द्रव्य। यह जो उत्पल है यानी कमल है, ये कैसा है? नील है, नील कमल जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ जो वाक्यार्थ होता है, यह वाक्यार्थ 3 रीति से होता है। इसका वाक्यार्थ एक तो पदों में नील और उत्पल, इन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य भाव। दूसरा एक से विशिष्ट दूसरा, यानी नीलत्व विशिष्टम उत्पलम अथवा उत्पलत्वम विशिष्टम नीलम, यह भी हम कह सकते हैं। तीसरा तदैक्य यानी अभेद इन दोनों में,
नीला भिन्न उत्पल उत्पला भिन्न नीला नील, ये तीन प्रकार से इसका वाक्यार्थ बोध होता है। तो ये तीनों रीति यहाँ काम नहीं करती। कहाँ? तत्वमसि इस महावाक्य में। यानी न इन दोनों में तत् और त्वम पद में विशेषण विशेष से भाव हो सकता है, नहीं यहाँ एक से अभिन्न दूसरा होगा, नहीं तदैक्य, जैसे नीला भिन्न उत्पल उत्पला भिन्न नील कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ तत् से अभिन्न त्वम, त्वम से अभिन्न तत्, ऐसा भी नहीं है। पहले इसको घटाते हैं। यहाँ जैसे पहला वाक्यार्थ बोध क्या रहा नीलम उत्पलम का, तो नील और उत्पल, नील हुआ गुण, उत्पल हुआ द्रव्य, है ना। इन दोनों पदों में वाच्य अर्थ का परस्पर क्या है? विशेषण विशेष से भाव। यानी एक विशेषण है, दूसरा विशेष है। नील विशेषण है और दूसरा उत्पल क्या है? विशेष है। उसी प्रकार उसी तर्ज पे तत्वमसि यहाँ तत्पद विशेष और त्वम पद विशेषण, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसे वहां कहे थे कि एक से विशिष्ट दूसरा, नीलत्व से विशिष्ट उत्पलत्व और उत्पलत्व से विशिष्ट नीला, ऐसा भी नहीं हो सकता। यदि यहां भी यानी तत्वमसि यहाँ तत् से विशिष्ट त्वम, त्वम से विशिष्ट तत्, अथवा त्वम से विशिष्ट तत्, तत् से विशिष्ट त्वम, यह भी नहीं हो सकता। दूसरी बात तदैक्य यानी अभेद, जैसे वहां नीला भिन्न उत्पल उत्पला भिन्न नील, वैसा भी नहीं हो सकता। यानी तदभिन्न त्वम, त्वम भिन्न तत्, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीलम उत्पलम में इस तीन प्रकार का वाक्यार्थ बोध करने में कोई बोध विरोध नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण का कोई विरोध नहीं है। यहाँ विरोध हो जाएगा, क्योंकि तत्पद जो है परोक्षत्व रूप अर्थ को दे रहा है और त्वम पद जो है अपरोक्षत्व रूप अर्थ को दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप अर्थ को दे रहा है, इसलिए एक विरोध। दूसरी बात, तत्पद जो है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य को बोल रहा है और त्वम पद जो है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य को बोल रहा है, जीव को बोल रहा है, दूसरा विरोध। इसलिए यहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध है, वहां नीलम उत्पलम में कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध नहीं है, इसलिए नीलम उत्पलम के समान यहाँ वाक्यार्थ बोध नहीं हो सकता। उसी को आचार्य सदानंद ने अपने शब्दावली में कहा, अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते। अस्मिन् वाक्ये कुत्र? तत्त्वमसि इत्यस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत्, इस वाक्य के समान वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, न संगच्छते, नहीं हो सकता। यानी वाक्यार्थ बोध उसका तो हम लोग ने विचार किया कि नीलम उत्पलम यहाँ परस्पर नील हुआ गुण और उत्पल हुआ द्रव्य, इनमें वाच्य अर्थ की प्रतीति जो है, वाच्य अर्थ की प्रतीति में परस्पर विशेषण विशेष से, तो वो नहीं है। दूसरी बार एक से अभिन्न दूसरा, नीलत्व अभिन्न उत्पलत्व, उत्पलत्व अभिन्न नीलत्व, ऐसा भी नहीं है यहाँ। तदैक नीला भिन्न उत्पल उत्पला भिन्न नील, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध नहीं है। कर लो जो वाक्यार्थ बोध करना है नीलम उत्पलम, लेकिन तत्वमसि में प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध होगा। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक परोक्ष है, एक प्रत्यक्ष है। ठीक है, उसी को आचार्य कह रहे हैं, अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य, गुण का वाचक, उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया। शौक्ल्य अपने अपने भेद के व्यावर्तक है, निवारक है। शौक्ल्य पटादि, वो नील जो है शुक्लता का व्यावर्तक होगा, और उत्पल जो है अन्य जो है उसका व्यावर्तक होगा। तो शौक्ल्य नील पदार्थ नील गुणस्य, उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य। देखिए, व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य, ये पहला आंसर। दूसरा अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य, तीसरा तदैक्यस्य। ये 3 पॉइंट जिसपे हम लोगों ने विचार किया। तो नीलम उत्पलम यहाँ अथवा नीलोत्पलम कहिए, यहाँ नील पदार्थ नील गुणस्य, उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव, और अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य, यानी उत्पलत्व विशिष्ट नीलत्व, नीलत्व विशिष्ट उत्पलत्व, या नीलत्व विशिष्ट उत्पलत्व, उत्पलत्व विशिष्ट नीलत्व, जो कहिए।
अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य अथवा तदैक्यस्य यानी नीलाभिन्न उत्पल उत्पलाभिन्न नील तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व स्वीकारे। यहाँ नीलम उत्पलम, यहाँ इस प्रकार का वाक्यार्थ स्वीकार करने पर प्रमाण अंतर विरोधाभावात, किसी प्रमाणांतर से कोई विरोध नहीं है, तद वाक्यार्थ असंगच्छति, इसलिए नीलम उत्पलम यहाँ इस प्रकार का वाक्यार्थ बोध हो सकता है, कोई प्रमाणांतर विरोध नहीं। लेकिन तत्त्वमसि महावाक्य में यदि हम करें तो यहाँ ये संभव नहीं है, विरोध है, प्रत्यक्षादि प्रमाण उसी विरोध को बता रहे। अत्र तो यानी तत्त्वमसि इत्यस्मिन् वाक्ये तु तदर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वमर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य एक पहला आंसर। तदर्थ क्या हुआ? परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य वाचक हुआ तत्पद। त्वम पद किसका वाचक है? अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य का। तो तदर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वमर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, एक दूसरे ये परस्पर भेद के व्यावर्तक, कोई भेद नहीं है ये बता रहे हैं, भेद के व्यावर्तक होने से है ना व्यावर्तकत्व में विशेषणत्व, ठीक है। अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष से भाव संसर्ग से, यहाँ विशेषण विशेष से भाव संसर्ग हो ऐसी संभावना। अथवा अन्यतर विशिष्ट से अन्यतर से, एक से विशिष्ट दूसरा, यानी जैसे वहां नीलत्व से विशिष्ट उत्पलत्व, उत्पलत्व से विशिष्ट नीलत्व, उसी प्रकार यहाँ तत् से विशिष्ट त्वम, तुम से विशिष्ट तत्, अन्यतर विशिष्ट से अन्यतर से ये भी संभव नहीं। तदैक्यस्य च, तदैक्य यानी नीला भिन्न उत्पल, उत्पला भिन्न नील, उसी प्रकार यहाँ भी तद अभिन्न त्वम, त्वम अभिन्न तत्, तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्व अंगीकारे, वाक्यार्थ के रूप में स्वीकार करे तो क्या होगा? प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात वाक्यार्थो न संगच्छते, प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा विरोध हो जाए, क्योंकि तत्पद परोक्ष को कह रहा है, तुम पद अपरोक्ष को कह रहा है, ये संभव नहीं है। एक सर्वज्ञ को कह रहा है, एक अल्पज्ञ को कह रहा है, ठीक है। ये प्रत्यक्षादि प्रमाण वहां नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध कहा नीलम उत्पलम, यहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध हो जाएगा यदि इस प्रकार का हम वाक्यार्थ करें, यहाँ भी नीलम उत्पलम के समान तत्त्वमसि में, तो ये समस्या आ जाएगी। इसी बात को आचार्य ने कहा पंचदशी में, विद्यारण्य स्वामी ने, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरशत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। अत्र अत्र मतलब तत्त्वमसि इत्यस्मिन् वाक्ये वाक्यार्थ न सम्मतः, कीदृशः वाक्यार्थः न सम्मतः? अगर संसर्गः वाक्यार्थः न सम्मतः, विशिष्टः वाक्यार्थः न सम्मतः। अभी तो कीदृशः? तो अखंडैकरशत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः, विदुषां मतः अखंडैकरशत्वेन, अखंड यानी स्वगतादि भेद रहितत्व वस्तु मात्रेण, यही अखंडैकरश है। अखंडैकरशत्वेन, क्योंकि अखंड मतलब सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, अखंडैकरशत्वेन यानी स्वगतादि भेद रहितत्व रहित वस्तु मात्र रूपेण तद्रूपेण वाक्यार्थ सम्मतः, वाक्यार्थ संसर्ग नहीं। अब देखिए संसर्ग भी दो प्रकार का होता है, एक भेद संसर्ग होता है, एक अभेद संसर्ग। जो कारक होते हैं अथवा विभक्तियां जो हैं यह संसर्ग को बतलाते हैं। जैसे एक भेद संसर्ग को लेते हैं, दंडेन घटम निर्माति, तो दंडेन में तृतीय एक वचन है, घटम में द्वितीय एक वचन, एक कर्ण को विभक्ति कह रही है, एक कर्म को। यहाँ जो कर्णत्व कर्मत्व रूप संसर्ग है, यह संसर्ग कैसा है? भेद संसर्ग। क्यों भेद संसर्ग है? इसलिए भेद संसर्ग की समान विभक्ति नहीं है, ये भेद संसर्ग। एक अभेद संसर्ग होता है, जैसे नीलम उत्पलम, दोनों समान विभक्ति है, अभेद संसर्ग। तो उसी प्रकार यहाँ अभेद संसर्ग हो तत्त्वमसि इस वाक्य में करेंगे, अभेद संसर्ग यहाँ वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। संसर्ग नात्र सम्मतः, हाँ अच्छा, तत्त्वमसि इस वाक्य में, ठीक है, तत्त्वमसि इस वाक्य में संसर्ग नात्र सम्मत। संसर्ग मतलब संबंध, अभेद रूप संसर्ग यहाँ सम्मत नहीं है। और विशिष्ट, एक से विशिष्ट दूसरा, यानी तत्से विशिष्ट तुम, तुमसे विशिष्ट तत्, तादृश भी वाक्यार्थ बोध यहाँ सम्मत नहीं है। तो वाक्यार्थ बोध कैसा सम्मत है? अखंडैकरशत्वेन। यदि हम इस प्रकार का वाक्यार्थ बोध करें तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरोध हो जाए। एक परोक्ष है, एक अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है। अभी तो कैसा वाक्यार्थ सम्मत है? अखंडैकरशत्वेन। अखंडैकरशत्वेन मतलब
सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यत्वम अखंडार्थत्वम, यही अखंडार्थ है। यानी सजाती स्वगतादि भेद रहित वस्तु मात्र रूपेण तद रूपेण वाक्यार्थ सम्मतः, विदुषां वाक्यार्थ सम्मतः, विद्वानों को इस प्रकार का वाक्यार्थ सम्मत है। ठीक है, एक बार पुनः मैं पंक्ति का वाचन कर दूं। अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवद वाक्यार्थो न संगच्छते, तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वंगीकारे प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद्वाक्यार्थ संगच्छते। अत्र तु तदर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वमर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्वांगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। तदुक्तम संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरशत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः इति। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ तत्त्वमसि इस वाक्य में जहल लक्षणा भी संभव नहीं, गंगायाम घोष इति वाक्य, उसी को आचार्य कह रहे हैं। अत्र गंगायाम घोषः प्रतिवशति इति वाक्यवत् जहल लक्षणापि न संगच्छते, तत्र तु गंगा घोषयोः आधाराधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधितीर लक्षणायाः युक्तत्वात् जहल लक्षणा संगच्छति। अत्र तु परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात् भागान्तरमपि परित्यज्य अन्य लक्षणायाः अयुक्तत्वात् जहल लक्षणा न संगच्छति। जैसा कि हम लोगों ने जहल लक्षणा के ऊपर विचार किया, जहति त्यजन्ति स्वानि पदान्यमर्थम इति जहत्स्वः, जहत्स्वः अर्था यस्यां वृत्तौ इति जहत्स्वार्था वृत्तिः, यानी एकार्थी भाव अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्वम, दूसरे शब्दों में यत्र शक्यार्थम अनंतर भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति। तमाम इसके विषय में हम लोगों ने उदाहरण से परिचित हुए हम लोग। तो जैसा कि गंगायाम घोषः यह उदाहरण नहीं है, अपितु विषम भूंक्ष्व यह उदाहरण जहल लक्षण का, अथवा रथंतरम शाम भेद अथवा सुफरुषा सेवा इत्यादि। तो कह रहे कि गंगायाम घोष इस वाक्य के समान जहल लक्षणा संभव नहीं है। कहाँ? तत्त्वमसि इस वाक्य में। क्यों तो कह रहे हैं कि वहां गंगा और घोष में आधाराधेय भाव नहीं बन सकता, तो अशेषतः विरोध है, संपूर्ण का विरोध है, संपूर्ण अंश में विरोध है। लेकिन यहाँ तत्त्वमसि में किंचिद अंश में विरोध है, विशेषणांश में विरोध है। एक तत् मतलब परोक्षत्व, त्वम मतलब अपरोक्षत्व। चैतन्यांश में, विशेषांश में कोई विरोध नहीं, विशेषणांश में विरोध है। तो यहाँ अंश मात्र में विरोध है और वहां अशेष विरोध है, इसलिए तदवत वाक्यार्थ न संगच्छते, उसी को है। अत्र गंगायाम घोषः प्रतिवशति, गंगा में अहिरो की बस्ती है, इति वाक्यवत् जहल लक्षणा न संगच्छते। क्यों? तत्र यानी गंगायाम घोष इत्यत्र गंगा घोषयोः आधाराधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य एतादृशस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात्, अशेषतः विरोध है। वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य, पूरे संपूर्ण अर्थ का त्याग करके तत्संबंधी तीर लक्षणायाः युक्तत्वात्, गंगा पद अपने तत्संबंधी तीर को बोध कराएगा, लक्षण है। तत्संबंधी तीर लक्षणायाः युक्तत्वात् जहल लक्षणा संगच्छते, वहां जहल लक्षणा होती है। कहाँ? गंगायाम घोष। अत्र तु तत्त्वमसि, यहाँ तत्पद का अर्थ क्या? परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। त्वम पद का अर्थ क्या? परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। केवल अंश मात्र में, विशेषणांश में विरोध है, विशेषांश में कोई विरोध नहीं है। उसी पर अत्र तु परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भाग मात्रे यानी विशेषणांशे विरोधात् भागांतरमपि परित्यज्य, भागांतरम मतलब अविरुद्धांश जो है, विशेषांश जो है, चैतन्यांश जो है, उसको भी छोड़कर केवल एक जगह विरोध है। जैसे नहीं किसी की कोई जमीन कब्जा कर ले तो भैया ये बहुत बलशाली हैं तो अपना बढ़िया चलो यहाँ से सब बेच के भाग जाओ,
ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ की भागांतर में विरोध है, विशेषणांश में विरोध है, इसका मतलब ये नहीं कि जहां विरोध नहीं उसको भी हम त्याग करते, ठीक है। उसी तरह भाग मात्रे विरोधात् भागांतरम अपि परित्यज्य, यानी अविरुद्धांशम अपि विशेष्यांशम अपि परित्यज्य अन्य लक्षणायाः मतलब अन्य अर्थे या लक्षणा इति अन्य लक्षणा तस्याः अन्य लक्षणायाः अन्य पद में जो लक्षणा हो रही है वह लक्षणा अयुक्तत्वा ठीक नहीं है। इस प्रकार जहल लक्षणा न संगच्छते, जहल लक्षणा नहीं हो सकती। जहां अशेष विरोध हो तो ठीक है, गंगायाम घोषा में तो लक्षणा होगी, यहाँ अशेष कहाँ विरोध, यहाँ तो परोक्षत्व परोक्षत्व में विरोध है, तो हम वहां ठीक है लक्षणा करें, समझ में आ रहा है। लेकिन पूरे पद की लक्षणा हम अविरुद्धांश को भी मतलब वहां जहां विरोध है ही नहीं वहां भी परित्याग करके अन्य अर्थ में हम लक्षणा करें, ये ठीक नहीं है, ठीक है। अब एक पूर्व पक्षी यहां कर रहे हैं, न च गंगा पदम स्वार्थ परित्यागे न तीर पदार्थम यथा लक्षयति तथा तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ परित्यागे न त्वं पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्षयत्वतः कुतो जहल लक्षणा न संगच्छते इति वाच्यम। देखिए अब कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो कि यहाँ जहल लक्षणा नहीं है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जहल लक्षणा में घटा रहा है यहाँ जहल लक्षणा, कैसे कह रहे न च, न को वाच्यम के साथ, न वाच्यम गंगा पदम स्वार्थ परित्यागे तीर पदार्थम यथा लक्ष्य, जिस प्रकार गंगा पद अपने स्वार्थ का परित्याग करके तीर पदार्थ को लक्षण या बोध करा रहा है, ठीक तथा उसी प्रकार तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ परित्यागे न, पहले एक को पकड़ते हैं तत्पद को, तत्पद जो है स्वार्थ परित्यागे न अपने अर्थ जो उसका अर्थ क्या परोक्षत्व विशिष्ट उसका परित्याग करके त्वं पदार्थम लक्षयत लक्षयतु, एक वचन में करिए लक्षयत्वतः लक्षयतु, एक पद तत्पदम स्वार्थ परित्यागे न त्वं पदार्थम लक्षयतु, अपने अर्थ का छोड़ अपने अर्थ को छोड़ करके पूरे अर्थ को छोड़ के तत्पदार्थ के अर्थ को ले ले, त्वं पदार्थ के अर्थ को ले ले, तत्पद तत्पदम स्वार्थ परित्यागे न त्वं पदार्थम लक्षयतु, अथवा और दूसरी बात त्वं पदम वा, त्वं पद जो है ये भी अपने अर्थ का परित्याग करके तत्पदार्थम लक्षयतु, तत्पदार्थ को बोध कराए, उसको लक्षित करे, तो कुतो जहल लक्षणा ना, अब तो हो गया ना, एक अपने पूरे अर्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ को पकड़ रहा है, तो पूरे में विरोध मतलब एक नवीन अर्थ की प्रतीति हो रही है, पूरा विरोध दिखा दिया, ये पूरे अपने अर्थ का त्याग कर दे, जैसे गंगा पद अपने पूरे अर्थ का परित्याग करके तीर पद को ले रही है, गंगा पद ले रहा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ तत्पद जो है अपने पूरे स्वार्थ का परित्याग करके त्वं पदार्थ को ले, त्वं पदार्थ भी अपने पूरे स्वार्थ का परित्याग करके तत्पदार्थ को ले, तो तत्पदम स्वार्थ परित्यागेन, ठीक है, त्वं पदार्थम लक्षयतु, और उसके बाद त्वं पदम स्वार्थ परित्यागेन तत्पदार्थम लक्षयतु कुतो जहल लक्षणा न संगच्छति, क्यों नहीं जहल लक्षणा होगी यहाँ, यदि वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों अंतर है दोनों में, गंगायाम घोषा और तत्त्वमसि में, क्यों क्या अंतर है, तो कह रहे हैं कि वहां गंगायाम घोषा में तीर पद श्रवण नहीं है, श्रुत नहीं है, उसका श्रवण नहीं हो रहा, इसलिए गंगा पद अपने स्वार्थ का परित्याग करके तीर पदार्थ को ले रहा है, गंगा पद तदर्थ प्रतीति के लिए, तीर अर्थ की प्रतीति के लिए, लेकिन यहाँ तत्त्वम पद इन दोनों का अर्थ श्रूयमाण है, इन दोनों पदों का अर्थ श्रूयमाण होने से तदर्था प्रतीति नहीं है, तदर्थ की प्रतीति है, तो लक्षणा के द्वारा एक पद से हम दूसरे पद को के अर्थ को लें, फिर दूसरे से पहले के पद के अर्थ को लें, यह करना ठीक नहीं, उसी वाचार्य कह रहे तत्र यानी गंगायाम घोषा इत्यत्र तीर पदाश्रवणेन, तीर पद अश्रवणे, गंगायाम घोषा में कहा तीर पद है, श्रुत है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा, तत्र तीर पद अश्रवणेन तदर्था प्रतीतौ, तदर्था प्रतीति है, तदर्थ की अप्रतीति है, यानी तीरार्थ की अप्रतीति है, प्रतीति नहीं है, तब अप्रतीतौ सत्यम, सती सप्तमी मान लीजिए, यस्य च भाव लक्षण, अप्रतीतौ सत्यम लक्षणया, लक्षणा के बल से, लक्षणा के द्वारा, तत्प्रतीति अपेक्षायामपि, तत्प्रतीति अपेक्षायामपि यानी तीर रूप अर्थ की प्रतीति की अपेक्षा होने पर भी,
तत्प्रतीति अपेक्षायामपि सत्यामपि, ठीक है, तीरार्थ की प्रतीति की अपेक्षा होने पर भी तत्त्वमसि यहाँ तत्त्वम पदयोः श्रूयमाणत्वेन, यहाँ दोनों तत्त्वम पद श्रूयमाण है, इसलिए तदर्थ प्रतीतौ, यानी तदर्था प्रतीति नहीं है गंगायाम घोषा के समान, तदर्थ की प्रतीति है। तब लक्षणया, लक्षणा के द्वारा पुनः अन्यतर पदेन केनचित् एकेन पदेन तत् पदेन त्वम् इति पदेन वा केनचित् एकेन पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति, अन्यतर दूसरे अर्थ, दूसरे पद के अर्थ की प्रतीति जो कराई जा रही है उसकी कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षा भावात, ठीक है। इसलिए यह गंगायाम घोषा में और इसमें अर्थ है, वहां तीर पद श्रुत नहीं है, तो तदर्थ प्रतीति के लिए लक्षणा मानी गई, ठीक है। यहाँ तत् और त्वम पद ये दोनों जो है श्रूयमाण है, तदर्थ की अप्रतीति नहीं प्रतीति ही है। तब तदर्थ की जब प्रतीति है तत्पद के अर्थ की, त्वम पद के अर्थ की, तो पुनः लक्षणा के द्वारा एक पद के द्वारा हम दूसरे पद के अर्थ को लें, अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ की प्रतीति कराए, ये ठीक नहीं है, अपेक्षा भावात, ठीक है। पुनः एक बार मैं पंक्ति वाल दूं, न च गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्षयतु अतः कुतो जह लक्षणा न संगच्छते इति वाच्यम तत्र तीर पदाश्रवणेन तदर्था प्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीति अपेक्षायामपि त्वं पदय तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा भावात, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ तत्त्वमसि इस वाक्य में सोनो धावत इसके समान अजह लक्षणा भी नहीं। अजह लक्षणा मतलब जैसा कि हम लोगों ने विगत पाठ में विचार किया, न जहति इति अजहति, अजहति न त्यजन्ति स्वानिपदान यमर्थम इति अजहत स्वः, अजहत स्वः अर्थ यस्याम वृत्तौ इति अजहत स्वार्थावृत्ति, एकार्थी, यानी जहां अवयवार्थ भी लिया जाए, पुक्ष में हो, अवयव सम्मिलित समुदायार्थ बोधकता हो, यानी यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्यमिव अर्थांतर प्रतीति, जैसा कि हम लोगों ने विगत पाठ में विचार किया, शुक्लो घटा, शुक्ल शब्द जो है अपने अर्थ को न छोड़ते हुए, अपरित्याग करते हुए, परित्याग न करते हुए, शुक्लत्व होती घटे वर्तते, शोणो धावती, यहाँ भी शोण शब्द जो है अपने अर्थ को न छोड़ते हुए, न उसका परित्याग न करते हुए, तदवान जो है शुक्ल गुणवान अश्व उसमें है, तो यही क्या है अजह लक्षणा, उसी को कह रहे हैं कि तत्त्वमसि यहाँ अजह लक्षणा। सोणो धावती में आप भले सोण पद अपने अर्थ को न छोड़ते हुए किसी अन्य अर्थ को ले ले, अश्वादि को, और धावती क्रिया में अन्वय हो जाए उसका, तो कोई विरोध नहीं, अन्य अर्थ को लिए कोई विरोध नहीं। यहाँ तत्त्वमसि इस वाक्य में किसी अन्य अर्थ को यदि हम ले भी लें तब पर भी विरोध का परिहार नहीं होगा, तत्व में विरोध रहेगा ही, परोक्षत्व परोक्षत्व, उसी को कह रहे हैं। अत्र सोड़ो धावती इति वाक्यवत्, अत्र मतलब कुत्र, तत्त्वमसि इत्यत्र सोड़ो धावती इति वाक्यवत् अजह लक्षणापि न संभवति, अजह लक्षणा भी संभव नहीं, क्यों कि तत्र यानी सोड़ो धावती इत्यत्र षोड़ गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य एतादृशस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्, यानी परस्पर विरोध है। एक मिनट, तो तत्र षोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य, सोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य, सोणो धावती का अर्थ है सोण गुण वाला अश्व दौड़ रहा है, ये मतलब सोण अश्व तो बाद में आया, क्योंकि सोण गुण का धावती चेतना दृष्टि जो क्रिया है इसमें अन्य नहीं हो सकता। तो सोण पद जो है अपने अर्थ का परित्याग न करते हुए अश्व या किसी अन्य पशु विशेष को पकड़ा तो उसका अन्वय होगा कि सोण गुण वाला अश्व धावन कर रहा है, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं कि तत्र सोड़ो अत्र सोड़ो धावती वाक्यवद अजह लक्षणापि न संभवति, क्यों तत्त्वमसि में, क्योंकि तत्र सोणो धावति, पहले दृष्टांत को समझा रहे हैं, तत्र सोणो धावति इत्यत्र सोड़ गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य
विरुद्धत्वात्, इसका आवाज आ रही है ना हमारी? जी सर। हाँ हाँ चलिए, क्योंकि डिस्प्ले पर थोड़ा सा कुछ अजीब सा दिख रहा है। खैर चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, कि अत्र अत्र सोणो धावती, मतलब तत्त्वमसि इत्यत्र सोणो धावती इति वाक्यवत, इस वाक्य के समान अजहल लक्षणापि न संभव, अजहल लक्षण संभव नहीं है। ठीक है, क्यों? पहले सोणो धावती में समझा रहे, तत्र सोणो धावती इत्यत्र सोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वा, परस्पर विरोध होने से, धावती चेतना दृष्टि क्रिया में अन्वय न होने से, तद अपरित्यागेन, सोण शब्द जो है अपने अर्थ को, गुण रूप अर्थ को न छोड़ते हुए, तदाश्रय अस्वादि लक्षणया, तदाश्रय सोण गुण का आश्रय कौन? कोई अश्व इत्यादि, उसको लक्षणया बोध कराया, तब विरोध परिहार हो गया। तद विरोध परिहार संभवात असंभव, तद विरोध परिहार संभवात, संभव हो जाने से विरोध कोई रहा ही नहीं, तो अजहल लक्षण संभव, अजहल लक्षण हुआ। अत्र तु कहा तत्त्वमसि इत्यस्मिन् वाक्ये तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य, कीदृशस्य वाक्यार्थस्य? तत्पद्यात् परोक्षत्व रूपार्थ को त्वं पद दिया, परोक्षत्व रूपार्थ को, तो परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्, परस्पर क्या है? विरोध है, यानी परोक्षत्व अपरोक्षत्व में विरोध है। विरुद्धत्वात् तद अपरित्यागेन, अपने अर्थ को, परोक्षत्व अपरोक्षत्व रूप अर्थ को न छोड़ते हुए, जैसे अश्व जो सोण शब्द जो है अपने अर्थ को न छोड़ते हुए अश्व को लिया और धावती चेतना दृष्टि क्रिया में अन्वय हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार अत्र तु तत्त्वमसि इत्यत्र तु परोक्षत्व परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्, परस्पर विरुद्ध होने से, तद अपरित्यागेन, तद अपरित्यागेन मतलब जो उसका अर्थ है, मतलब तत्पद का और त्वं पद का, उसको न छोड़ते हुए, सोण के समान, अपरित्यागेन तत्संबंधिना यस्य कस्यचिद अर्थस्य लक्षितत्वेपि, जैसे वहां अस्वादि का को बोध कराया, कोई विरोध नहीं है। ठीक उसी प्रकार तत्संबंधी जिस किसी अर्थ को लक्षित करने पर भी तद विरोध परिहार असंभवात, विरोध का परिहार नहीं होगा। वहां विरोध का परिहार हो गया, अस्वादि को ले लिया तो धावती चेतना दृष्टि जो क्रिया उसमें अन्वय हुआ, लेकिन यहाँ विरोध का परिहार नहीं हो पाएगा। अपने अर्थ को तत्पद और त्वं पद न छोड़ते हुए जिस किसी अर्थ को ले ले लक्षणया, तब पर भी विरोध का परिहार नहीं होगा। तो जब विरोध का परिहार नहीं होगा तो अजहल लक्षण कैसी? तद विरोध परिहार असंभवात अजहल लक्षणा न संभवत्येव, अजहल लक्षणा नहीं हो सकती। फिर यहाँ एक पूर्वक न च तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितम त्वं पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्षयतु, अतः कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणांगीकरणमिति वाच्यम, एकेन पदेन स्वार्थांश पदार्थांतर उभय लक्षणायाः असंभवात्, पदांतरेण तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः तत्प्रतीति अपेक्षा भावाच्च। देखिए यहाँ बात क्या चल रही है। एक पूर्व पक्ष है, कह रहे हैं कि ठीक है भैया, अजहल लक्षण नहीं मान रहे हो, लेकिन हम तुमको एक रीति बता रहे हैं, उस रीति के अनुसार तुमको मानना होगा। क्या? कि तत्त्वमसि इस महावाक्य में तत्पद जो अथवा त्वं पद, तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन, अपने विरुद्ध, कहाँ विरोध है? परोक्षत्व और अपरोक्षत्व में विरोध है। चैतन्य अंश में विरोध नहीं है, यानी विशेष अंश में कोई विरोध नहीं, विशेष अंश में विरोध है, यही ना। तो स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन, जो विरुद्धांश है स्वार्थ, जो परोक्षत्व विशिष्ट परोक्षत्व अपरोक्षत्व इत्यादि, स्वार्थ विरुद्धांश यानी विशेषणांश परित्यागेन अंशांतर सहितम, अंशांतर सहितम यानी अविरुद्धांश सहितम। बात यह है कि अजहल लक्षणा में आपको यही चाहिए कि अपने अर्थ का न त्याग करते हुए किसी अन्य अर्थ को ले। जैसे सोड़ो धावती में सोण शब्द जो है अपने अर्थ का परित्याग न करते हुए अस्वादि को लिया, तो धावती चेतना दृष्टिता क्रिया में उसका अन्वय होगा, कोई समस्या नहीं। उसी प्रकार यहाँ तत्त्वमसि में हम विरोध क्या है? परोक्षत्व और परोक्षत्व में हम परोक्षत्व और परोक्षत्व को छोड़ देंगे, विशेषण अंश को छोड़ देंगे, विशेष अंश को लेंगे और इसको लेते हुए किसी अन्य तत्पद जो है त्वं पद के अर्थ को लेगा, त्वं पद जो है तत्पद के अर्थ को लेगा। तो उसी को कह रहे हैं, तो अजहल लक्षण मानिए। कह रहे न च
तत्पदम त्वम पदम वा, पहले तत्पद को लिए, तत्पदम स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितम, यानी अविरुद्धांश सहितम त्वम पदार्थम लक्षयतु। उसी प्रकार त्वम पदम स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन, ठीक है, विरुद्धांश या इसका विरुद्धांश क्या, परोक्षत्व, विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितम, यानी अविरुद्धांश सहितम चैतन्यांश सहितम तत्पदार्थम वा लक्षयतु। तत्पदम त्वम पदार्थम लक्षयतु, स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितम, और तत्पदम त्वम पदार्थम लक्षयतु, तत्पदम त्वम पदार्थम लक्षयतु, त्वम पदम तत्पदार्थम लक्षयतु। ततः अतः कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणांगीकरणम, क्यों प्रकारांतर से आप भाग लक्षण मान रहे हो? तो कह रहे हैं इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ये तो अजीबोगरीब बात है, आप तो अजहल लक्षणा को घटा रहे हैं, लेकिन ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एकेन पदेन, एक ही पद के द्वारा आप विरुद्धांश का परित्याग कर रहे हैं, उसमें भी लक्षणा मान रहे हैं, और जो किसी अन्य अर्थ को ले रहे हैं अविरुद्धांश के साथ, किसी अन्य अर्थ को ले रहे हैं, उसमें उस अर्थ को लेने के लिए भी लक्षणा मान रहे हैं। ये तो एक ही पद के द्वारा तो अजीबोगरीब बात हो, दो दो जगह लक्षणा मान रहे हो आप। एक ही पद के द्वारा, जैसे पहले तत्पद को लेते हैं, एक पद के द्वारा तत्पद अपने विरुद्धांश परोक्षत्व रूप अर्थ को छोड़ रहा है, छोड़ने में लक्षणा मान रहे हो, और अंशांतर सहित अविरुद्धांश चैतन्यांश विशेष्यांश सहित किसी अन्य अर्थ को बोध कराने के लिए भी लक्षणा मान रहे हो, ये भी सही नहीं है। एक ही पद के द्वारा दो दो लक्षणा कैसे होगी? उसी प्रकार त्वम पद भी जो अपने विरुद्धांश अपरोक्षत्व रूप उसको छोड़ रहा है, अर्थ को छोड़ रहा है, अविरुद्धांश चैतन्यांश के साथ किसी अन्य अर्थ को ले रहा है, तो छोड़ने में भी लक्षणा, लेने में भी लक्षणा, एक ही पद के द्वारा, तो अजीब सी बात है। उसी कह रहे हैं कि एकेन पदेन स्वार्थांश पदार्थांतर उभय लक्षणायाः असंभवात्, असंभव नहीं है। दूसरी बात, पदांतरेण तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः तत्प्रतीति अपेक्षा भाव, आप कर क्या रहे हो लक्षणा के द्वारा? तत्पद के द्वारा त्वम पदार्थ, एक अर्थ को त्वम पदार्थ को ले बोध करा रहे हो, और तत्पद त्वम पद के द्वारा तत्पदार्थ को बोध करा रहे हो। ये तो स्वयं तत् और त्वम अपने अर्थ को बोध करा रहे हैं, तब लक्षणया इसको क्यों ले रहे हो? तो उसी कह रहे हैं कि पदांतरेण केनचित् एकेन पदेन तत्पदेन त्वम पदेन वा तदर्थ प्रतीतौ, तदर्थ की प्रतीति होने पर लक्षणया पुनः तत्प्रतीति अपेक्षा भावात्, लक्षणा के द्वारा उसी अर्थ की प्रतीति कराना ठीक नहीं है, उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है, अपेक्षा का भाव है। उसी का है एकेन पदेन केनचित् एकेन पदेन ततिति पदेन त्वमिति पदेन स्वार्थांश पदार्थांतर उभय लक्षणाया, स्वार्थांश का त्याग पदार्थांतर का ग्रहण उभय लक्षणाया संभवा, ठीक नहीं है। दूसरी बात, पदांतरेण केनचित् एकेन पदेन ततिति पदेन त्वमिति पदेन, एक दूसरे की अपेक्षा पदांतर रहेंगे। तदर्थ प्रतीतौ, तदर्थ तत्पदार्थ प्रतीतौ त्वम पदार्थ प्रतीतौ, सत्याम प्रतीति होने पर लक्षणा के द्वारा पुनः उसी अर्थ को बोध करा रहे हो। अभिधावृत्ति से जो काम हो जाने वाला है, लक्षणया पुनः तत्प्रतीति की जो अपेक्षा कर रहे हो, अपेक्षा तुम्हारी करनी ठीक नहीं। अपेक्षा भावाच्च, एक बार पंक्ति का वाचन कर दे, न च तत्पदम त्वम पदम वा स्वार्थांश स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितं त्वम पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्षयतु। अतः कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणांगीकरणम इति वाच्यम एकेन पदेन स्वार्थांश पदार्थांतर उभय लक्षणायाः संभवात् पदांतरेण तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः तत्प्रतीति अपेक्षा भावाच्च। तस्मात् यथा सोयम देवदत्त इति वाक्यम तदर्थो वा तत्काल विशिष्टे तत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध तत्काले तत्काल विशिष्टत्वांशं परित्यज्य अविरुद्धं देवदत्तांशमात्रं लक्षयति। तथा तत्त्वमसि इति वाक्यम तदर्थो वा परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध परोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशं परित्यज्य विरुद्धम अखंड चैतन्य मात्रम लक्षयति। अब आज इसकी चर्चा कल करेंगे, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं।